तो भाई जो गोदाम होते हैं ना, किसान अपना पूरा ट्रैक्टर भर के गेहूं का वहां ले गया, ले भाई मेरी ये 20 टन है, 10 टन है, 10 मन है, ये आप ले लो। अब वहां जो बाबू बैठा हो तो पता क्या करता है, बाबू कहता भाई मेरे पास ना तो बोरे और ना भाई अंदर जगह, तो भाई हम तेरा माल ले ही नहीं सकते। अब बेचारा किसान तो सामान ले आया, अब वो क्या करेगा, अब भाई यहां से वो चलता है मंडी बेचने के लिए। अब इन्हीं बाबुओं के पिट्ठू मंडी में बैठे होते हैं, अब वो बहुत कम रेट देते हैं उनको। अगर मान लिया है एमएसपी 1800 रुपए पर क्विंटल की है, तो 1800 रुपए तो भाई तुमने लिया नहीं। अब यहाँ मंडी वाला बोलता है भाई मैं तो 1200 में लूंगा, अब किसान बेचारा उसको 1200 में वहां दे देता है। अब यही बाबू जिसने मना किया था ना बोरे है ना जगह है, वो सड़ा आके 1200 का माल 1400 में लेके ना, और फिर वो सारा उसी गोदाम में रख लेता है गवर्नमेंट में, और वो 600 रुपए पर उसके ना एमएसपी के सड़क आ जाता है, पॉकेट कर लेता है। यो गेम है। अब तो जो बिल आया है वो तो उसमें है कि जिसको मर्जी बेचो अब आप, अरे बढ़िया से बढ़िया जो रेट देता है। इससे बढ़िया कभी आज तक आया ही नहीं कुछ। हम बूढ़े हो गए, देख सारे धोड़े हो गए, तो ये समझ पहली बार कोई ठीक चीज होने लग रही है, और ये सत्यानाश कर रहे हैं ये पॉलिटिशियन। तो बात समझ में आए कुछ, मतलब जेब फार्मर की कटने वाली है, या जेब जिसकी कटने वाली है फार्मर को अपना प्यादा बना के आगे खड़ा कर रहा है। हाँ, फार्मर की जेब तो बेचारी हमेशा कटती आई है, अब भी कट रही है, पर पंगा ये हो रहा है जो 3 बिल आए ना, इनसे अब उनकी जेब कटेगी जो फार्मर की जेब काटा करते भाई, ये हो रहा है। तो मतलब ये उनका उल्लू बना रहे हैं जो ये बेचारे किसान जो यहाँ बैठे हैं यहाँ पर। किसान तो भाई पूरी लाइफ ना उल्लू बने हैं। आज तक कांग्रेस ने एमएसपी नहीं दी थी ठीक से, और अब जो है ना मोदी जब से आए हैं एमएसपी दे दी इन्होंने 1.5%, 1.5 टाइम्स। और क्या मांग रहे हैं अभी, ये एमएसपी डिक्लेयर हो गई है, इम्प्लीमेंटेशन स्टेट का है ना भाई, जैसे लॉ एंड ऑर्डर होता है ना, ये स्टेट सब्जेक्ट है। तो भाई सिमिलर सिचुएशन है, ये फुद्दू बना रहे हैं किसानों का। हमारे साथ है कृष्णवीर चौधरी, किसान नेता। कृष्णवीर जी, क्या ये किसान कानून जो आए ये काले कानून है या फिर सर्दी में जैकेट पहनाई है सरकार ने, जैसा राजकुमार चाहर कह रहे हैं? देखिए ऐसा है रोहित जी, अगर पहले कानून इतने अच्छे होते तो इस देश के किसानों की इतनी दुर्गति न होती, कर्जे में न रहता, आत्महत्या न करता। मुझे तो शर्म आती है कहने में भी अपने कांग्रेस के मित्रों को कि मैं किस मुंह से इनसे बताऊं कि सारे पाप करे गए हैं। आप एक बात बताइए, जिस तरीके से मंडियों में अब तक किसानों का शोषण किया गया, तमाम लोग चौधरी चरण सिंह लेके महेंद्र सिंह टिकैत तक जैसे लोग, और हम लोग 20 सालों से बाजार खोलने की मांग करते रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कमेटी बनी थी, 8 मुख्यमंत्री उसमें थे, गौरव को पता होना नहीं है शायद, और उसमें ये सारे लोगों से बात करके जब बाजार खोलने की मांग की गई और कांग्रेस पार्टी बाजार खोलने के लिए सारा कुछ कर रही थी, तब काला कानून नहीं था। तब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात मनमोहन सिंह की सरकार में हो रहे थे, तब काला कानून नहीं था। अरे आप ये तो बताइए कि आप बोलना क्या चाहते हैं, आप करना, आपने जो कर्म किए हैं, अगर उसमें सुधार करने की व्यवस्थाएं आज हो रही हैं, अगर विकल्प बढ़ रहे हैं, मंडी खत्म तो नहीं हो रही, एमएसपी खत्म तो नहीं हो रहा। मुझे सिर्फ एक बात कहनी है रोहित जी, 2009 से 2014 तक दालों का प्रोक्योरमेंट इस देश में किया यूपीए 2 ने 650 करोड़ रुपए का, और धान का प्रोक्योरमेंट 9 से 14 तक किया 2 लाख करोड़ रुपए का, और आज 14 से ये जो है, अब 14 से 19 तक जो है दालों का प्रोक्योरमेंट होता है 49,000 करोड़ का, और धान का प्रोक्योरमेंट होता है 5 लाख करोड़ का। ये एमएसपी की स्थिति है, ये इतनी खरीद बढ़ती जा रही है। एमएसपी का मतलब है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून है उसके लिए सरकार खरीदती है, खरीदती रहेगी। तो एमएसपी कहां खत्म हो गया, ठीक है, मंडी कहां खत्म हो गई। ओके, अब मैं आता हूं पंजाब और हरियाणा की जो विशेष परिस्थिति है। मैं 2 मिनट नहीं लूंगा, मैं 1 मिनट में आपको बता रहा हूं। पंजाब हरियाणा का स्थिति यह है कि पंजाब का 98% धान और गेहूं एमएसपी पे खरीदा जाता है, मंडियों के माध्यम से होता है। लेकिन जब पूरे देश की हम बात करें तो मात्र 8% किसानों को एमएसपी का लाभ मिलता है, 92% लोग उसका कोई लाभ नहीं मिलता। जब मैं आता हूं इस बात पर कि
बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके उड़ीसा तक 1000 रुपए और 1200 रुपए का गेहूं धान खरीदा जाता है और 1800 रुपए कुंटल पंजाब में वो एमएसपी पर खरीद के और वो आपूर्ति की जाती है। तो ये क्या हो रहा था? ये कांग्रेस के मेरे मित्रों को दिखता नहीं है कि ये सब खेल जो हो रहा था, अगर आज उस भ्रष्ट व्यवस्था को सुधार होने के लिए और आज विकल्प बढ़ाए जा रहे हैं, जो था अगर किसान की मर्जी है मंडी में ले जाना है, किसान की मर्जी है आड़ती को ही बेचना, तो चौधरी साहब ये बात किसानों को आप समझा क्यों नहीं पाए? ये बात सरकार किसानों को समझा क्यों नहीं पाई कि हम तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं? अगर बेहतरी के लिए था तो क्यों सड़क पे बैठे हैं वो लोग? देखिए, ये सरकार का काम है रोहित जी, ये सरकार का काम है, ये सरकार का काम है। जब एक बात बताइए, बरगलाना तो बहुत आसान है, जब गांव गांव के अंदर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है मंडी बंद हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे, लुट जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे, काले कानून आ गए, तो उस तरीके से जब गांव गांव में प्रचार वो सत्ताधारी दल के लोग करेंगे तो क्या परिस्थितियां अच्छी होंगी।